बड़ी खबर आपको बता दें, 3 राज्यों की तीनों ही सीटों पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। बांकीपुर, दतिया और मांजलपुर में मतगणना शुरू हो चुकी है। बांकीपुर में बीजेपी की अग्नि परीक्षा मानी जा रही है, क्योंकि वहां पर नितिन नवीन के सीट छोड़ने के बाद ये उपचुनाव हुआ और टक्कर उनको दे रहे हैं प्रशांत किशोर। तो बांकीपुर में प्रशांत किशोर से टक्कर के बाद ये सीट काफी हॉट सीट बन गई है। तो वहीं दतिया सीट पर भी बीजेपी की बड़ी परीक्षा होगी। क्या जमीनी मुद्दे असरदार होंगे या फिर हाल फिलहाल देश में जो घटनाक्रम देखने को मिले हैं, जिसमें जेंजी का आंदोलन है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला है, क्या उनका असर भी इन सीटों पर चुनावी नतीजों में देखने को मिलेगा, ये जानना भी दिलचस्प होगा। रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमन, बांकीपुर सीट बहुत ज्यादा हॉट सीट है, नितिन नवीन का कब्जा यहां पर दशकों से रहा है, लेकिन इस बार टक्कर कांटे की इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि प्रशांत किशोर सामने है, जो पूरी तरीके से सक्रिय है राजनीति में। जी बिल्कुल, ये कह लीजिए तो आप बीजेपी की ताव लगी है, पूरी बीजेपी की स्टेक लगी हुई है इस चुनाव पर, और वोटिंग की जो मतगणना की जो काउंटिंग है वो शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम एएन कॉलेज जो काउंटिंग सेंटर है पटना में, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर जो मेन सेंटर है वहां पर वोटों की गिनती शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हाई स्टेक चुनाव है, और जिस तरीके से इस चुनाव में मतदान हुए, प्रशांत किशोर को सारे एग्जिट्स पोल में कहीं ना कहीं एक एज मिलता हुआ दिख रहा था कि प्रशांत किशोर इस चुनाव में एज में हैं। सबसे ज़्यादा कहा जा रहा था कि वोट उन्हें ही मिले हैं, लेकिन इसकी किस्मत का जो फैसला है वो आज लगभग दोपहर तक साफ हो जाएगा। काउंटिंग सेंटर के बाहर आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं, 3 लेयर की सिक्योरिटी है। पटना पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री और मजिस्ट्रेट, इन सभी की तैनाती काउंटिंग सेंटर के अंदर और बाहर दोनों जगह आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चुनाव था। अक्सर बाईपोल्स की बात उतनी होती नहीं है, लेकिन ये बाईपोल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के सीट छोड़ने के बाद इस सीट पर जो उपचुनाव हुआ, इसलिए इस सीट पर सबकी नजर है, क्योंकि प्रशांत किशोर खुद इस सीट से पहली बार चुनाव लड़े और भारतीय जनता के पार्टी के जो अध्यक्ष है नितिन नवीन, वो जब राज्यसभा के सदस्य बने तब उसके बाद ये सीट खाली हुई। बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड ये सीट माना जाता है। अक्सर पिछले 30 सालों से नितिन नवीन और उनके परिवार का कब्जा रहा है इस सीट पर, लेकिन अब देखना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी दाव बचा पाती है या नहीं बांकीपुर सीट पर, क्योंकि प्रशांत किशोर को बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा वोट मिले हैं। आरजेडी के जो कैडर वोटर्स माने जाते हैं, यादव और मुसलमान, वो बड़ी संख्या में टूटे हैं आरजेडी से, और उन्होंने अपना वोट जो है वो प्रशांत किशोर को दिया है। बिल्कुल रमन, और दिलचस्प ये भी देखना होगा क्योंकि अब तक जमीनी मुद्दों को लेकर चुनाव लड़े, लेकिन हाल फिलहाल जिस तरीके के घटनाक्रम देश में हुए, जेंजी आंदोलन है, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला जिसको लेकर विपक्ष लगातार राज्य सरकार पर हमला हुआ है, तो अब जो नतीजे आएंगे कम से कम ये तस्वीर को साफ कर देंगे कि राज्य सरकार की नीतियों के साथ जनता है, या फिर अगर विपक्ष की जीत होती है तो विपक्ष का जो कैडर है उनका भी मनोबल बढ़ेगा यहां से। जी बिल्कुल, ये चुनाव बीजेपी के लिए साख की बात इसलिए भी है क्योंकि देश भर में जिस तरीके से स्टूडेंट्स का मूवमेंट हुआ, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो मामला सामने आया, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को एक डेंट हुई है। कहीं भी चुनाव हो, अगर इस वक्त कहीं भी देश में चुनाव होते हैं तो जो माहौल है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो हमें नहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि राम मंदिर चढ़ावा चोरी आप ले लीजिए या फिर स्टूडेंट प्रोटेस्ट, इन सभी मामलों में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर है। और अगर इस चुनाव के नतीजे उलट आते हैं तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज आने वाले समय में हो सकता है। बिल्कुल, और आप नजर इस पर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे और आगे बढ़ेंगे। अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं दतिया से। दतिया भी हॉट सीट बनी हुई है, यहां पर भी अब साख की लड़ाई है अजय, कांग्रेस बनाम बीजेपी की तरफ से। क्या कुछ वहां पर समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल, ये बीजेपी की परंपरागत सीट थी। पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में चली गई थी। कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे राजेंद्र भारती, वो यहां से जीत गए थे। अब जब राजेंद्र भारती की विधायकी जो थी, सदस्यता थी, वो शून्य हो गई थी, उसके बाद यहां फिर बाय इलेक्शन हो रहा है और मैं इस वक्त वहीं मौजूद हूं जहां पे बाय इलेक्शन की काउंटिंग आज होने वाली है दतिया में। इन सबके बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से कभी मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का, ये पूर्व गृह मंत्री जो है नरोत्तम
मिश्रा के गढ़ के तौर पर दतिया को दिखा जाता रहा है, लेकिन अभियान मुकाबला जो है आशुतोष तिवारी बीजेपी के प्रत्याशी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच है। और तमाम समीकरणों के बीच यदि देखें तो जो नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिलने को लेकर भारी नाराजगी दतिया में देखने को मिली थी। यहाँ के तमाम रोड्स जो थे वो नेशनल हाईवेज जो थे वो जाम कर दिए थे। बीजेपी के पूरी जो यहाँ की स्थानीय लीडरशिप थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया था सामूहिक तौर पे। तो बीजेपी के लिए खासा चैलेंजिंग हो गया था दतिया में इलेक्शन कराना। एक बड़े मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता का टिकट काटा था नरोत्तम मिश्रा का, और उनका टिकट काट के एक नए चेहरे को जो है मौका दिया गया था। वो आशुतोष तिवारी थे, संघ के बेहद करीबी माने जाते थे। और दूसरी ओर कांग्रेस ने जो है दतिया के महाराज जो हैं घनश्याम सिंह, उनको टिकट दिया है। वो पूर्व विधायक रहे हैं। दोनों के भाग्य का फैसला आज होना है। मध्य प्रदेश में अभी तक की मोहन सरकार में पहला विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। देखना ये होगा कि ये चुनाव किसी जो कांग्रेस जो है इस सीट पर वापस अपना परचम जो है बने रह पाती है, नहीं रह पाती है, या बीजेपी अपनी खोई सीट को वापस पाती है। कांग्रेस के लिए यहाँ खोने के लिए एक सीट है। बीजेपी इस सीट पर पहले ही बीजेपी के खाते में नहीं थी ये सीट, लेकिन राजेंद्र भारती पर जो करप्शन के चार्जेस थे उसके चलते उनको सजा हुई, और उसी सजा के चलते उनकी विधायकी जो थी 3 साल बिल्कुल। और तभी उपचुनाव यहाँ पर करवाया जा रहा है अजय, और एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला जब टिकट का वितरण होना था। हालांकि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस सीट पर उम्मीदवार तो नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से राजनीतिक विश्लेषक ऐसा कह रहे हैं कि अगर यहाँ से बीजेपी नहीं जीतती है तो नरोत्तम मिश्रा की जो भूमिका है, राजनीतिक भविष्य है, उस पर भी समीक्षा हो सकती है। तो दांव पर यहाँ पर बहुत कुछ लगा हुआ है। आप दोनों नजर बनाए रखिएगा।